सड़क पर भीख मांगने वाला बच्चा पहुंचा दुनिया की सबसे अमीर औरत के बंगले पर। बोला भीख में चाहिए एक खास चीज। गार्ड ने दरवाजे से ही भगा दिया। फिर उस गरीब बच्चे ने जो किया वो देख अमीरों को याद आ गई उनकी औकात। भिखारी की औलाद कहाँ से आ रहा है? मुझे सुनीता अंबानी से मिलना है। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे देश की सबसे अमीर औरत तुझ जैसे 2 कौड़ी के भिखारी से क्यों मिलेंगी? देखिए मेरा अंदर जाना बहुत ही जरूरी है। मुझे भीख में कुछ खास चीज मांगनी है। तेरे जैसे ना हजारों आते हैं रोज यहाँ। अब क्या मिसेज अम्बानी यहाँ पर आकर रोज पर्सनली उन्हें आकर भीख देंगी? काम कर, ये ले, ये 500 रुपए ले, चल निकल भाग। मुझे भीख में पैसे नहीं चाहिए। पैसे नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? माँ, मुझे माँ चाहिए। मैं अनाथ हूँ ना, इसलिए भीख में मुझे माँ चाहिए। अच्छा, मतलब तू चाहता है कि मिसेज अम्बानी तुझे अपना बेटा बना ले? गंदी नौली की पैदाइश। इतनी अमीर औरत तुझ जैसे 2 कौड़ी के भिखारी को अपना बेटा क्यों बनाएंगी? चल भाग यहाँ से। जब वहाँ दूर दूर एक गरीब बस्ती है उसमें से बना ले किसी को अपनी माँ। जा भाग। नहीं, मुझे सुनीता अंबानी को ही अपनी माँ बनाना है। उनकी जान को खतरा है, मैं उनकी रक्षा करूंगा। तू रक्षा करेगा? अबे डेढ़ फुट के चिलगों से तो हम क्या यहाँ पर लूडो खेलने के लिए बैठे हैं? चल निकल यहाँ से भाग। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सुनीता अंबानी पर जो खतरा है उसे आपकी फौज भी नहीं टाल सकती। उन्हें मेरी जरूरत है। तू ऐसे नहीं मानेगा। क्या चल रहा है? कौन है ये? हेलो मैडम, मेरा नाम है आर्यम और मैं आपका बेटा बनना चाहता हूँ। सॉरी बच्चे, पर मैं तुम्हें गोद नहीं ले सकती। हाँ, तुम चाहो तो तुम्हें किसी अच्छे अनाथालय में भेज दूंगी। नहीं, मुझे आपके साथ ही रहना है ताकि मैं आपकी रक्षा कर सकूं। मेरे पास Z+ सिक्योरिटी है। आपकी सिक्योरिटी किसी काम की नहीं। पूरी दुनिया में एक मैं ही हूँ जो आपको आने वाले खतरे से बचा सकता हूँ। इसलिए आपको मेरे साथ चलना होगा। मैं कहीं नहीं जा रही। तो फिर आपको मुझे जबरदस्ती ले जाना होगा। तुम हो कौन? बहुत दुख भरी लंबी सैड स्टोरी है नानी। घर का पता नहीं और माँ से कभी मिला नहीं। दोनों के मिलते ही बताऊंगा। अभी चलता हूँ। ये मेरा खोया हुआ नाती आरब को नहीं, कृतिका को बताती हूँ। हाँ माँ। कृतिका, तुम्हारे लिए एक बहुत ही गुड न्यूज है। मुझे पता है माँ, वो गुड न्यूज क्या है। आपको मेरा खोया हुआ एक और नया आरव मिल गया होगा ना? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि ये गुड न्यूज आप हर दिन मुझे देती रहती हैं। लेकिन एक बात बताओ, ये बच्चा सच में हमारा आरव ही है? ये ना एक नानी का दिल कहता है। माँ, मैं हर बच्चे को आरव नहीं मान सकती। बेटे, ये कब तक चलेगा? तुम 7 साल से उसका इंतजार कर रही हो और ये राघवन हमारी जान का दुश्मन बना बैठा है। कुछ तो सोचो। सोच लिया माँ, 7 हो या 17 साल, मैं मेरे आरव का वेट करती रहूंगी। मेरा दिल कह रहा है आरव, बेटा तुम जरूर आओगे। तुम्हारी माँ 7 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही है बेटा। कहाँ हो तुम? अरे अभी तो यही था, कहाँ चला गया ये नन्ना बाहुबली? अरे मैडम, आप ठीक तो हैं? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं।
जब राघवन मेरी जान ले लेना उसके बाद तुम ये सवाल पूछना मुझसे। हम आपके लिए दही पूरी लाने गए थे ना। अरे भटूरे, वो तो अच्छा हुआ उस बच्चे ने मेरी जान बचा ली, वरना राघवन ने तो अपना काम कर दिया होता आज। जाओ जाके ढूंढो उस बच्चे को, अभी तो यही था, ढूंढो। आओ। दोस्तों, भाइयों, बहनों, आपको लगाना है एक निशाना। अपनी प्रतिभा दिखाओ, लॉलीपॉप पाओ। लॉलीपॉप? ये तो गुरुदेव ने मुझे कभी नहीं खिलाया। आज तो निशाना लगाना ही पड़ेगा। अरे किसी में प्रतिभा नहीं है। अंकल, मैं भी खेलूंगा। बेटा मैं आपको लॉलीपॉप वैसे ही दे दूंगा, अभी आप मेरे को तंग मत करो। चलो चलो, आओ आओ, कौन निशाना? हल्के में मत लो, बहुत बड़ा तीरंदाज हूँ मैं। वाह, क्या बच्चा है, क्या बहु प्रतिभाशाली बच्चा है। बेटा आपकी माँ आपको क्या खिलाती है? हम भी वही खाएंगे। जिस दिन मुझे पता चलेगा जरूर बताऊंगा। पहले अपनी माँ को तो खोज लूं। ए बच्चे, तुझे तेरी माँ मिल गई? नहीं, अभी तक नहीं मिली, पर मुझे पूरा विश्वास है मिल जाएगी। तेरी माँ दिखती कैसी है? गुरुदेव कहते हैं कि माँ दुनिया में सबसे सुंदर होती है, तो मेरी माँ भी बहुत सुंदर होगी। तुझे पता है मेरी जो बेटी है ना, कृतिका, वो इस दुनिया की सबसे सुंदर बेटी है। उससे मिलने मेरे घर चलेगा? खाओ खाओ, जो अच्छा लगे वो खाओ, सब तुम्हारे लिए है। इस गरीब को भी कुछ खाने को दे दो प्रेमा जी। आपको ना बस अपनी पड़ी रहती है। हाँ, बेचारे बच्चे को देखो ना, कितना भूखा है। नानी, आपका घर तो बहुत अच्छा है, पर आपकी बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही। माँ बोलो, माँ। ये क्या हो रहा है? ऐसा ही लॉकेट तो मेरे पास भी है, मतलब यही मेरी माँ है। वही आंखें, वही बाल, कहीं यही मेरा खोया हुआ आरव तो नहीं? माँ, माँ, कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, दिन रात सब कुछ एक कर दिया, तब जाकर मिली हो तुम। पता है, तुम्हारे चक्कर में मैंने खाना पीना सोना सब कुछ छोड़ दिया था। माँ, आप बिल्कुल नहीं बदलने वाली। मैंने मना किया था ना आपको किसी को भी यहाँ पर लाने के लिए। और हर कोई आरव नहीं हो सकता, और ये तो बिल्कुल भी नहीं। कितनी ओवर एक्टिंग कर रही है, आपसे भी ज्यादा। नहीं माँ, मैं आपका खोया हुआ आरव ही हूँ, मैं प्रूफ कर सकता हूँ। अच्छा, तो करो प्रूफ। आर्यन, कभी भी भावनाओं में बहकर अपनी पहचान मत बताना, क्योंकि तुम्हारी मां ने तुम्हें क्यों छोड़ा था इसका राज मैं भी नहीं जानता। इसलिए पहले अपनी मां की परीक्षा लेना, तभी ये लॉकेट दिखाना, वरना तुम्हारी सारी शक्तियां तुम्हारा साथ छोड़ देगी। अभी नहीं, बाद में दिखाऊंगा। माँ, या तो आप अभी इस बच्चे को लेकर जाइए, या तो मैं इसे लेकर जाती हूँ, क्योंकि ये बच्चा इस घर में किसी कीमत पर नहीं रहेगा। चलो। बहुत दर्द हो रहा है। माँ, आप हर बात को इतने हल्के में कैसे ले सकती हैं? आप राघवन को जानती हैं ना, अगर उसे आर्यन के बारे में पता चल गया तो उसका जीना मुश्किल कर देगा। तो इसे कौन बचाएगा? राघवन इंसान नहीं, शैतान है। अब बता, मैंने तेरे माथे पे क्या लिखा है? नो एडमिशन विदाउट परमिशन। यहाँ का सबसे बड़ा विलन मैं, और तू
मेरे सामने हीरो बन रहा है। बॉस, एक बैड न्यूज है। हम उस बुढ़िया को नहीं मार पाए। उसकी बेटी है ना, वो कृतिका, उसने किसी को हायर किया है। बॉस, वो बहुत पावरफुल है। कौन है वो? बॉस, एक बच्चा है। बच्चा? एक बच्चा इतना सब कुछ कर गया और तुम सब मिलकर कुछ नहीं कर पाए। अब कृतिका से मिलने मैं खुद जाऊंगा। वैसे भी बहुत दिन हुए अपनी माशूका से मिले। राघवन हो या कोई और, मैं अपने खुद की प्रोटेक्शन कर लूंगा और आप सबकी भी। अच्छा, वो कैसे? अपनी शक्ति से। ये कैसे किया तुमने? मैंने क्या किया? माँ, एक शर्त पर आर्यन यहाँ रह सकता है। इसे टेस्ट देना होगा। टेस्ट? कैसा टेस्ट? और कौन लेगा मेरा टेस्ट? वही जिसके चलने से आंधी चलती है, जिसके नाम से लोग थर थर कांपते हैं। कोई उसे आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। कौन है वो? गब्बर मामा। मैंने कहा था ना, मेरे आश्रम में योग सीखते वक्त कुछ भी खाना मना है। तुम सब ने नियम तोड़े, इसलिए तुम सबको सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। गब्बर मामा, आपने ना हम साधुकों के साथ बहुत जुल्म किया है, लेकिन देखना, एक दिन हमारा मसीहा आएगा जो इन सब जुल्मों का बदला जरूर लेगा, बराबर लेगा। देखो, आ गया। तो वो तुम हो जिसका टेस्ट लेने कृतिका ने भेजा। बच्चे, आ तो तुम गए पर अपने पैरों पर वापस नहीं जा पाओगे, क्योंकि आज होगा तुम्हारा असली टेस्ट। वो एप्पल देख रहे हो? उसे मैं अपनी शक्तियों से बिना छुए काट दूंगा। अब तुम्हारी बारी बच्चे। ठीक है, ये तो वैसे भी बच्चों का ही गेम था। अब शुरू होगा असली टेस्ट। अब होगा फिजिकल टेस्ट। अगर तुमने मुझे पुशअप्स में हरा दिया तो तुम जीत, वरना तुम्हारी छुट्टी। क्या वो बच्चे अभी से डर गए? ये तो बस शुरुआत है। आर्यम, 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 आर्यम। मामा जी, मैंने तो अभी वार्म अप भी ठीक से नहीं किया और आपके पसीने छूट गए। पूरी एक्सरसाइज तो अभी बाकी है। कुंतेन, आप कहाँ थे? मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। अरे हम ये पावर सिखाओ ना, मैं रोज तुम्हारी ऐसी ही चंपी करूंगा। सिखाऊंगा, पर एक शर्त है। आज वाली बात मेरी माँ को मत बताना। मामा जी, क्या हुआ? आपके हाथ इतने कांप क्यों रहे हैं? कहीं भूत वूत तो नहीं देख लिया? मामा जी, आपके हाथ इतने सॉफ्ट कैसे हो गए? ऐसे तो मम्मियों के हाथ होते हैं। बताइए ना मामा जी,
आपके हाथ माँ जैसे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि ये माँ के ही हाथ हैं बेटा। माँ, गलती हो गई माँ, प्लीज माफ कर दो। देखा आप लोगों ने, पिछले 1 घंटे में इसने आश्रम के सारे रूल तोड़ दिए। ये एक दिन और रहेगा तो पता नहीं क्या क्या करेगा। मैं ही इसे इसके घर छोड़कर आती हूँ। चल। आर्यम यहाँ नहीं रहेगा तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी, और मैं ये कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ। देखो, ऐसा है कि इसका कोई घर नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है, तो ये अनाथ है। मुझे कुछ नहीं सुनना है माँ, मैं इसे लेकर जा रही हूँ। तुमने अगर यही जिद पकड़ रखे तो तुम जानती नहीं हो अभी तक प्रेमा को सही से। अब तो जहाँ जहाँ आर्यम वहाँ वहाँ इसकी नानी। चल बेटा चल। अरे No escape here when Raghavan is here. आगे की कहानी देखने के लिए डाउनलोड करें पॉकेट टीवी ऐप।